कॉन्सेप्ट वाइज फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो चुका है, बट ये छोटे छोटे 1 मार्कर्स हैं जो आ सकते हैं, पता होना चाहिए। आ गए तो अपने आप आंसर लिख नहीं पाओगे, तो इसीलिए 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज अलग, फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मार्केट बिल्कुल अलग। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो एक मार्केट एक प्लेस है, मतलब डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, बट द एंटायर सिस्टम, banks, financial institutions, importers, exporters. It is a market in which foreign currencies are bought and sold. The buyers and sellers include individuals, firms, foreign exchange brokers, commercial banks, and even the central bank. Like any other market, it is a system, not a place. The transactions in this market are not confined to only one or few foreign currencies. Foreign exchange market includes transaction in all the foreign currencies. The transaction, in fact, there are a large number of foreign currencies which are traded, converted, and exchanged in the foreign exchange market. So what are the functions of foreign exchange market? What is foreign exchange market? The system where foreign currencies are bought and sold. कौन-कौन है उसमें? इंडिविजुअल्स भी हैं, फर्म्स भी हैं, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स भी हैं, कमर्शियल बैंक्स भी हैं और सेंट्रल बैंक भी है। फंक्शंस क्या है? सबसे पहला ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपको चाहिए, लो जी मैं एक्सचेंज ब्रोकर हूं, मैं कमर्शियल बैंक हूं, तो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर्स द परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड। द फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट तरीके से हो सकता है, बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट हो सकते हैं, टेलीफोनिक ट्रांसफर्स, टीटी, ऑनलाइन ट्रांसफर्स। अब आपने मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करा, कोई पैसों की मूवमेंट हुई फिजिकल? नहीं, तो बस आपने मुझे परचेजिंग पावर ट्रांसफर कर दी ना, तो ऐसे मुझे बाहर पेमेंट ट्रांसफर करनी थी, तो मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी, बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे काटे और वहां इंटीमेशन उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए। तो कोई फिजिकल मूवमेंट ऑफ फंड्स थोड़ी ना है, तो ट्रांसफर फंक्शन परफॉर्म करता है। क्रेडिट फंक्शन आपको क्रेडिट फैसिलिटी देता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में बहुत बार क्रेडिट पे ही ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, फिर 1 महीने 2 महीने 3 महीने का क्रेडिट मिलता है और आप पेमेंट कर देंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी, एलसी कहते हैं ना, एलसी लिमिट्स, क्रेडिट फंक्शन प्रोवाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्रेडिट फंक्शन होता है कि आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, बैंक आपकी गारंटी ले रहा है, बैंक आपकी एक लाइन क्रिएट कर रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि आप इसको सामान दो, हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। आपके पास सामान आ जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, उतने पीरियड में आपको पेमेंट करनी है, बैंक आपकी गारंटी ले रहा है। तो एक बैंक इज अ पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो वो आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। Credit function, it provides credit for foreign trade. Bills of exchange with maturity period of 3 months are generally used for international payments. Credit is required for this period in order to enable the importer to take possession of the goods, sell them, and obtain money to pay off the bill. आपको credit provide करता है foreign exchange market. Hedging function, very very interesting. Hedging, hedging का मतलब ध्यान से सुनेंगे, important point है। Hedging, safeguarding ourselves against the fluctuations in the foreign exchange rates. hedging करते हैं बड़े बड़े importers। क्यों करते हैं hedging? आपने आज कोई सामान खरीदा $1 million का, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, 1 million USD का, तब डॉलर का रेट था 79, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, और 3 महीने बाद अगर डॉलर का रेट हो गया 81, तो आपका तो बिना बात के नुकसान हो गया ना, मतलब सामान तो उतने का ही था, लेकिन डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से महंगा हो गया। तो हेजिंग करते हैं, सेफ गार्डिंग आवरसेल्व्स। तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप बैंक हो, तो मैंने आपके साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है 79, मैं 3 महीने के बाद आपसे $1 million परचेज करूंगा, 3 महीने के बाद $1 million की पेमेंट करनी है, तो उसको मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया। मैं क्या करा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया। आप अपनी कमीशन चार्ज करोगे, ठीक है, 79.10, डील डन। तो मैं अपने आप को सेफगार्ड कर लिया ना एक तरह से, कुछ कॉस्ट तो लगेगी, बट मैंने अपने आप को सेफगार्ड कर लिया। अब मुझे फर्क पड़ता है कि रेट बढ़ जाए तो नहीं, सर गिर गया तो
आपका तो फायदा हो सकता था। तो मेरी मर्जी है कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करूं कि ना करूं। नहीं ले रहा मैं आपसे, आपकी कमीशन आपको मिल जाएगी। बैंक को ये थोड़ी ना कि तेरी वजह से मैं पैसे ब्लॉक करके बैठा हुआ हूँ, उनको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लेकिन आपने तो अपने आप को हेज कर लिया ना। हेजिंग मतलब सेफ गार्डिंग योर सेल्फ अगेंस्ट द फ्लक्चुएशंस in the foreign exchange market. When exporters and imports enter into an agreement to sell and buy goods on some future date at the current prices and exchange rate, it is called hedging. तो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, पेमेंट होगी 3 महीने के बाद, रेट अभी फिक्स कर लिया, तो हेजिंग कर ली ना मैंने। तो मैं बैंक्स के साथ एंटर कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली, एक्सपोर्टर्स के साथ भी कर सकता हूँ। नॉर्मली बैंक्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बाकी तो इंसान है ना, वो क्यों, वो मतलब they don't have the capacity to take that risk, but still they can enter into forward contract. नहीं, डिपेंड्स। एक होती है स्पॉट ट्रांजैक्शन। स्पॉट ट्रांजैक्शन होते हैं कि आज पेमेंट करनी है, आज पेमेंट हो गई, तो उसमें क्या चेंज होगा रेट, एक दिन में थोड़ी ना कोई ज्यादा मूवमेंट होती है। फ्यूचर में पेमेंट करनी है तब आएगा ना हेजिंग का रोल। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये काम आती है हेजिंग, स्पॉट में नहीं। स्पॉट होता है कि आज आपने कुछ सामान खरीदना है ऑनलाइन, तो आप थोड़ी ना कि डॉलर का रेट जो आज है उसी रेट पे आपको सामान मिल रहा है। फॉरवर्ड होता है कि आपने आज ऑर्डर प्लेस करा, 3 महीने बाद सामान आना है, 2 महीने बाद आना है, तो मूवमेंट हो सकती है ना, तो हिल सकता है सिस्टम। तो आप हेजिंग तब करोगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। क्लियर? ऐसा लग रहा है अंतिम क्षण है। चलो जल्दी से, काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, 2 टाइप की मार्केट होती हैं अभी बताया। एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट, आज ट्रेड हो रहा है, आज जो एक्सचेंज रेट है उस पे बिलिंग होगी, उस पे पेमेंट होगी, तो उसको बोलते हैं स्पॉट रेट। मैंने आपको पेमेंट करनी है 2 महीने के बाद, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड रेट। कि देखो जी 2 महीने के बाद पेमेंट ड्यू है, तो आज हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हैं कि रेट जो भी चल रहा हो मैं इस रेट पे दूंगा पेमेंट। तो मैं एक तरह से आपके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर गया। मार्केट अलाउड है, बिल्कुल एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होता है। Spot market, spot, on the spot. Spot market refers to the market in which receipts and payments are made immediately at the prevailing exchange rates. Generally a time of 2 business, वो तो normal है, cycle है, business day cycle is permitted to settle the transaction. Spot market is of daily nature and deals only in spot transactions of foreign exchange, not future transactions. On the other hand, forward market, it refers to the market in which the sale and purchase of foreign currency is settled on a specified future date at a rate agreed upon today. मैं आपके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं कि 2 महीने बाद मैं आपको 1 मिलियन यूएसडी की पेमेंट करूंगा, डॉलर का रेट है 79.20। बताओ मंजूर है? ओके जी मंजूर है, ठीक है, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। दोनों अग्री करेंगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसा और नो? क्यों करते होंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में? हेजिंग के लिए, सेफ गार्डिंग आवरसेल्व्स अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्योंकि वरना आप गैम्बल कर लो, 2 महीने वेट करो, 1 मिलियन यूएसडी की जब पेमेंट करनी होगी तो जो रेट चल रहा होगा उस पे कर लेना बैंक के साथ ट्रांजैक्शन। दूसरा है कि अपने आप को हेज कर लो। The exchange rate quoted in forward transaction is known as the forward exchange rate. Generally, most of the international transactions are signed on one date and completed on a future date. Forward exchange rate becomes useful for both the parties involved. Forward contract is made for 2 reasons. Number 1, to minimize the risk of loss due to adverse changes through hedging and to make profit through speculation. एक तो होता है ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप सिर्फ डॉलर की कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, आपका कोई ट्रेड नहीं था, आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि 2 महीने के बाद इस रेट पे लूंगा 79.2। आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि तब 89, 81, 82 हो जाएगा, तो आपको तो 79.2 पे मिल जाएंगे, आप 81, 82 पे बेच देना। दूसरा, आप बिजनेस कर रहे हो, मैं सामान खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, तो जो मैं सामान खरीद रहा हूँ एक रेट पे खरीद रहा हूँ, मैं प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रहा हूँ, तो क्या मैं एक्सचेंज रेट की टेंशन चाहूंगा? तो मैं अपने आप को हेज करके चलूंगा।
दोनों पार्टीज सिक्योर्ड हैं, क्यों? उनको पता है उनके पास कितने पैसे आने हैं, वो अपने डिसीजन उस हिसाब से ले लेंगे। दोनों बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे ना, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से क्यों कमाना? वो तो रिस्की है, किसी भी वे घूम सकता है। इसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज खत्म हुआ, आपकी किस्मत में था ये, बहुत ही खुशी हुई।